वस्तुतः लहर तारा लहर तालाब कहा जाता था पहले। लहर तारा लहर तालाब कहा जाता था पहले, लेकिन बोलचाल में हम छोटा करते हैं। बोलचाल में हमारी एक आदत होती है, किसी चीज को बड़ा है, बड़ी है तो छोटी कर दें, नाम बड़ा है तो छोटा कर दें। लहर तालाब कहने में जरा बड़ा लगता था, 6 अक्षर हो जाते थे, तो लोगों ने उसे बोलचाल में लहर तालाब, वो लहर तालाब धीरे धीरे लहर तारा बन गया। और ये तालाब लहरों से बना था, इसलिए इसका नाम लहर तारा। तो लहर तारा, अब ये लहर तारा की उत्पत्ति कैसे? मैंने अभी बताया आपको कि काशी के दक्षिण भाग में असी नदी है, उत्तर भाग में वरुणा नदी है। तो कभी कभी बाढ़ आती थी गंगा में, तो असी नदी का ठेलान पानी का आगे बढ़ जाता था, और उसी ठेलान से पानी की अधिकता से, बाढ़ के कारण वह तालाब का निर्माण हुआ। या यूं कहें जैसे कोई नदी गिरे बड़ी नदी में, और बड़ी नदी में बाढ़ आ जाए तो वापस पानी वापस बहने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा। अब नदी की उदाहरण छोड़ो ना, आपके घर में पास में नाली बहती हो और घर का पानी नाली में आता हो, लेकिन जब बहुत बारिश हो, मूसलाधार बारिश हो, तो नाली का पानी घर में आने लग जाता है। होता है ना? हाँ, ऐसे ही उस असी नदी में पानी वापस मुड़ जाता था। और वस्तुतः लहर तालाब नहीं, लहर ताल और तालाब में भी फर्क है। ताल जो होता है वो प्राकृतिक होता है, तालाब होता है वो निर्मित होता है मनुष्य द्वारा। तो ये लहर ताल था एक तरह से, और उस लहर ताल में सदगुरु का अवतरण हुआ था। तो ऐसी काशी जिसके बारे में कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। काशी में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। काशी में गंगा बहती है, काशी में दशाश्वमेध घाट है, काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। क्या नहीं है काशी? तो भाई देखो, ऐसी काशी है तो काशी जाना कौन ना चाहे? सब जाना चाहेंगे। आप जाना चाहते हैं कि नहीं? बोलो भाई, आप जाना चाहते हैं कि नहीं काशी? तो काशी चला जाएगा। पहले थोड़े काशी घूम आते हैं। अनुपम जी, चला काशी ले चलो अपने भक्तों को। देखो
परम स्थान, जो हमारे परम आराध्य सदगुरु का प्राकट्य स्थान है। और मैंने कहा कि भाई हाथ तो उठाओ, जितने लोग गए तो बस सुन लो। अरे वो काशी जहां सदगुरु का अवतरण हुआ, वो हमारे लिए क्या है जानते? जैसे सनातन धर्मावलंबियों के लिए अयोध्या है, जैसे जैनियों के लिए गिरनार है, जैसे बौद्धों के लिए सारनाथ है, जैसे सिखों के लिए अमृतसर है, जैसे मुसलमान भाइयों के लिए मक्का और मदीना है, हम कबीरपंथियों के लिए सदगुरु का प्राकट्य धाम लहरतारा है। इसलिए एक बार जरूर चलो, नहीं तो मेरे साथ चलो। एक बार काशी धाम जा काशी लहरतारा धाम की जय। जरा उत्साह के साथ बोलिए ना, मेरा भी उत्साह बना रहे। एक बार काशी धाम जाकर तो देखो। हम सभी को काशी अवश्य जाना चाहिए। हम कबीरपंथियों के लिए दो ही प्रमुख तीर्थ स्थान हैं जहां सदगुरु का प्राकट्य हुआ, काशी लहरतारा धाम काशी, और जहां सदगुरु का अंतर्धान हुआ, अंतर्धान स्थल मगध। ये दो ही तो प्रमुख हमारे तीर्थ स्थान हैं। और उसके बाद सदगुरु के जहां जहां चरण पड़ गए, ये सभी तीर्थ।
जहां सदगुरु का साहब का पालन पोषण हुआ कबीर चौरा, जहां तत्वा जीवा को सदगुरु ने दर्शन दिया कबीर वट, धर्मदास साहब को प्रथम उपदेश दिया बांधवगढ़, जहां सदगुरु कबीर साहब की उपस्थिति में समक्ष धर्मदास साहब ने तन त्यागा जगन्नाथपुरी। और हम धर्मदास साहब की परंपरा के मानने वालों के लिए वंश 42 आचार्य गुरुजनों की जहां जहां समाधि है सभी हमारे लिए तीर्थ स्थान, सब जगह जाना चाहिए। कभी पंक्तियों के लिए तो ये हो कि जैसे चारों धाम के लिए बस करते हो, ऐसे ही अपने कबीर पंथी तीर्थ स्थानों के लिए भी एक बस तय करो कि नहीं, हमें अपने साहब के तीर्थों में जाना है। प्यारे हंसजनों, आज प्रथम दिन है और अभी तक तो सिर्फ महिमा आपको बताई जा रही थी, काशी की महिमा, ग्रंथ की महिमा, ग्रंथकारी की महिमा, आपके स्थान की महिमा, भिलाई की महिमा। आइए अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। वंदनीय श्री ब्रह्मलीन मुनि साहेब ने इस ग्रंथ की शुरुआत में, प्रारंभ में सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में वंदना करते हैं और वंदना सुनो या श्लोक। कलौ मोहागारे विषय विष संतप्त मनसा तमश्चक्रे दूरम मृदु सदुपदेशामृत गिरा सताम चेतस्तोषी विरदयवनाना मृगपतिः परेशां साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः। ग्रंथकार ने सदगुरु की वंदना की और यही इस ग्रंथ का प्रथम श्लोक है। मैंने बताया ना, इस ग्रंथ में 2700 श्लोक हैं, 2700। उस 2700 श्लोक का प्रथम श्लोक है जिसका मैंने अभी वाचन किया। कलौ मोहागारे विषय विष संतप्त मनसा। ग्रंथकार सदगुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं कि सदगुरु, इस कली काल में जो एक मोह का आगार है, सब मोह से व्याप्त है, ममता से व्याप्त है, आसक्ति से व्याप्त है। इस कलिकाल में सांसारिक विषय रूप विष से संतप्त हृदय सज्जनों के अज्ञान राशि को कोमल सदुपदेश रूप अमृतवाणी से दूर किया था। जिन सदगुरु ने, जो सत्पुरुषों के मन को परम शांति देने वाली तथा हस्ती रूप यवनों के उपद्रवों को शांत करने के लिए जो केसरी ही थे, उन साक्षात परमात्मा स्वरूप सदगुरु कबीर साहेब के पाद पद्मों में हम हार्दिक नमस्कार करते हैं। ये ग्रंथकार ने वंदना की कि यह सारा जगत मोह से व्याप्त है और यहां रहने वाले कोई भी हो, सांसारिक विषय वासनाओं से ओतप्रोत है, मन भजन में नहीं लगता, सुमिरन में नहीं लगता, साथ ही हृदय में घोर अज्ञान की राशि है,
अंधेरा है। और ऐसे अज्ञान को आपने अपने सदुपदेश रूप अमृत वाणी से के प्रकाश से उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर किया। आपने यवनों के उत्पीड़न से जनता के मन में विश्वास और प्रेम पैदा किया। आप निश्चित ही केसरी के समान हो, सिंह के समान हो, और ये सत्य भी है। आप विचार करो, सदगुरु का समय था जब मुस्लिम शासकों का समय था, सिकंदर लोदी का समय था, दिल्ली में सिकंदर लोदी विराजमान था, उसकी हुकूमत थी। और उस समय सदगुरु बड़ी निडरता के साथ, निर्भयता के साथ, जरा भी भय नहीं, डर नहीं, और उन्होंने चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जिसमें भी जो बुराई थी उसे स्पष्ट रूप से बोला, सुनाया, कहा देखो ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारा भ्रम है, इस भ्रम को तुम दूर करो। बड़े कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में। अब बताओ, मुस्लिम शासन में जो तू तुरक तुरक नहीं जाया और राह दे काहे न आया, ऐसा कहने वाला कोई छोटा, कोई छोटी मोटी शक्ति लेकर के ऐसा कोई कह सकता ना। बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, और वो अलौकिक शक्ति हो तभी संभव है। और सत्पुरुष के ही साकार रूप थे, विग्रह रूप थे सदगुरु कबीर साहब, इसलिए उनके लिए असंभव न था। इसलिए यहां ग्रंथकार ने कहा, आप केसरी के समान, सिंह के समान, आपने सिंह के समान गर्जना करते हुए लोगों के भ्रम को दूर किया, ज्ञान को दूर किया, किसी से जरा भी डरा नहीं, भय खाया नहीं। ऐसी आप में एक शक्ति थी सदगुरु। मैं आपके पावन चरण कमलों की वंदना करता हूं, कृपा बनाए रखना, दया बनाए रखना, क्योंकि ये जो संकल्प मैंने लिया है ये बड़ा संकल्प है। ग्रंथकार ने शुरू में अपनी एक बात और की है जो भी स्मरण में आ गई थी। वस्तुतः सदगुरु कबीर साहब का जितना उपदेश है सब हिंदी भाषा है, और जितने भी हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है, सब संस्कृत भाषा है। ये तो बहुत बड़ा उपकार किया सदगुरु ने, उन्होंने जन सामान्य की भाषा में अपनी बात कही, उपदेश किया। जैसे भगवान बुद्ध ने, जैसे भगवान महावीर ने प्राकृत और पाली भाषा में अपना उपदेश लोगों को दिया, उसी तरह सदगुरु कबीर साहब ने अपने समय की प्रचलित भाषा, कड़ी भाषा, हिंदी भाषा में अपना उपदेश दिया। इसलिए उनका उपदेश जन जन तक पहुंचा। और यदि साहब भी संस्कृत में कहे होते तो शायद साहब इतने लोकप्रिय न हुए होते, उनकी वाणियां जन जन तक न पहुंच पाती, सिर्फ ग्रंथ में संग्रहित होकर रह जाती। ये बहुत बड़ा उपकार है सदगुरु का। ग्रंथकार का कथन क्या है, पर्याय क्या है, और इस ग्रंथ की निर्मिति के पीछे उद्देश्य क्या है, उनका यही कि संस्कृत के जो विद्वान हैं, पंडित हैं, कोई समझते कि कबीर पंथ में कोई विद्वान होते ही नहीं, कोई संस्कृत के जानकार होते ही नहीं, इनको भाषा का कोई ज्ञान नहीं, इनमें कोई संस्कार नहीं। इसलिए सदगुरु
कबीर साहब के उपदेशों को और जीवन चक्र को श्री ब्रह्मलीन मुनि साहब ने संस्कृत श्लोकों में आबद्ध किया, इसलिए कि हे पंडितों, तुम लोग भी जानो साहब को कि साहब कौन थे, उनका स्वरूप क्या था। तुमने तो सिर्फ उन्हें एक संत जाना, तुमने तो सिर्फ उन्हें एक कवि जाना, तुमने तो सिर्फ उसे एक समाज सुधारक जाना, और आज भी यही पढ़ने को मिलता। तो श्री ब्रह्मलीन मुनि साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि संस्कृत के जानकारों के लिए, विद्वानों के लिए, पंडितों के लिए उन्होंने ग्रंथ की रचना की। देखो, हमारे सदगुरु ऐसे थे, संस्कृत भाषा। उनकी एक और भावना थी कि जैसे भागवत कथा का पारायण किया जाता है, सप्ताह रखा जाता है, ऐसे ही संत जन भी कबीर कथा के रूप में 7 दिन का पारायण अर्थात ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन करें। और हमारे कबीरपंथियों को साथ साथ जो दूसरे सत्संगी भाई हैं, जो साहिब से प्रेम रखने वाले जिज्ञासु हैं, प्रेमी मोक्षु हैं, उन्हें भी बता रहे। इस ग्रंथ की विशेषता एक और भी है, और जो सबसे बड़ी है। अक्सर आपने कबीर पंथ के महापुरुषों का प्रवचन सुना है, सत्संग सुना है। प्रवचन के दरमियान कभी कभी साहब के जीवन प्रसंगों को कोई कह देते हैं। कभी धर्मदास साहब का प्रसंग, कभी गोरखनाथ जी का प्रसंग, कभी सिकंदर लोधी का प्रसंग, कभी रामानंद स्वामी जी का प्रसंग, कभी तत्वा जीवा का प्रसंग, यानी फुटकर में, अलग अलग रूप में। लेकिन ब्रह्मलीन मुनि साहब ने यहां इस ग्रंथ में आद्योपांत साहब के प्राकट्य से लेकर अंतर ध्यान तक जितने भी उनके जीवन में जो प्रसंग बने, जो चरित्र बने, जिन जिन को उन्होंने दर्शन दिए, जिन जिन को उन्होंने चेताया, बोध दिया, मिले, सबका एक क्रमिक रूप से, एक सिलसिलेवार उन कथाओं, उन प्रसंगों को इस ग्रंथ में जोड़ा गया। इसलिए इस साप्ताहिक कथा में आपको प्रारंभ से लेकर साहिब के अंतर ध्यान तक सब एक साथ सुनने को मिलेगा, और यही होता भी है। भागवत आदि कथाओं में, राम कथाओं में, राम कथा भी रखते हैं, वहां भी यही होता है, प्रभु प्रकट कृपाला, वहां से शुरुआत होती। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, उनके प्राकट्य से लेकर उन्होंने जो जीवन में चरित्र किया, लीलाएं की, उसका वर्णन मिलता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन 119 वर्ष और लगभग भूल सकता हूं, गलती हो सकती है, 119 वर्ष 5 महीने और 27 दिन इस धराधाम में। और इस समय अवधि में उन्होंने जो जो लीलाएं की, जो जो चरित्र निभाए, उस सब का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। इसलिए भक्तजनों, ये बड़ा सुंदर अवसर हमारे बीच उपस्थित हुआ कि आद्योपांत सदगुरु के चित्र को सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम यही कि किसी भी महापुरुष का, किसी भी अवतारी पुरुष का, किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी भगवान का अवतरण ऐसे ही नहीं हो जाता, विशेष कारणों से होता है। विशेष कारणों से। आपको एक सूचना और दे दूं, आज वैसे भी शोभा यात्रा, ग्रंथ यात्रा में समय ज्यादा हो गया। 1 से 5 बजे तक कथा का समय है।
आज हम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन कल के लिए सूचना दे रहा हूं कि कल सदगुरु के प्राकट्य का प्रसंग आएगा और आज हम सदगुरु का प्राकट्य नहीं करेंगे, कल करेंगे। और कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे आपको। सदगुरु का प्राकट्य कल होगा, लेकिन प्राकट्य के कारण क्या क्या थे उसे आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने भी बताया ना कि कोई भगवान हो, कोई अवतारी पुरुष हो, कोई महापुरुष हो, कोई सामान्य कारण लेकर के अवतरित नहीं होते, पैदा नहीं होते, प्रकट नहीं होते, विशेष कारणों से इस धराधाम में आते। और सदगुरु के अवतरण के भी वही विशिष्ट कारण थे।